ठाकुर जी जब वृंदावन आए गोकुल से, तो भगवान की बड़ी मैया आई। बड़ी मैया किसको कहते हैं? ताई जी को। हमारे ब्रज में आज भी ताई जी, ताऊ जी, चाचा चाची कम बोलते हैं। हमारे ब्रज में आज भी बोलते हैं छोटी मम्मी छोटे पापा, या छोटी माँ छोटे पिताजी, बड़ी माँ बड़े पिताजी, ये ताऊ जी कई घरों में आज भी बोलते हैं ऐसा। तो ठाकुर जी यशोदा मैया गोद में बैठे, इतने में ही बूढ़ी सी एक मैया आई। ठाकुर जी बोले, मैया जो कौन है, धाम धुल्ला सी चली आ रही है। मैया बोली, ऐसे ना बोलो, धाम धुल्ला समझते हैं? धाम धुल्ला समझते हैं? कई ऐसी माताएं होती हैं ना, उनसे चला भी नहीं जाता, इतनी तगड़ी होती हैं, और ऐसे ऐसे करके चलती हैं। कोई बैठी हो तो बुरा नहीं मानना, मतलब अपने वजन के कारण उनसे चला नहीं जाता, उनको दो लोग ऐसे करके चलते हैं, इसको कहते हैं धाम धुल्ला सी। ठाकुर जी बोले, मैया देख कैसी धाम धुल्ला सी चली आ रही है। मैया बोली, लाला ऐसे मत बोले कर, तेरी बड़ी मम्मी है, तेरी बड़ी मैया है जे। चल जल्दी तो उतर जा, चरणन में प्रणाम कर ले बड़ी मैया के। मैया ने ठाकुर जी को उतारा। अब मैया तो गई, मैया जाके प्रणाम करने लगी, चरण छूने लगी। लाला तो गई, लाला चल प्रणाम कर। सो ठाकुर जी ऐसे टेढ़ी से नजर करके देखे उनकी ओर। मैया बोली, क्यों प्रणाम ना कर रहे हो? ठाकुर जी बोले, नीचे आ मैया पहले। मैया नीचे आई और कान में ही कहूंगो। मैया ने कान आगे क्यों? बोले, बता क्या बात है? बोले, या प्रणाम करवे तो मुझे कहां मिलेगो, पहले बता। यशोदा मैया बोली, नेक सो इतनो स्वार्थी है, बिना कछु मिले तो प्रणाम नहीं करेगो। अब मैया दूध पी के घी खाए के मैंने अपनो शरीर बनायो, अब झुकना पड़ेगा, घुटने पे बैठना पड़ेगा, हाथ आगे करने पड़ेंगे, सिर झुकाना पड़ेगा, इतना श्रम करूंगा, कितना घी खर्च हो जाएगा भीतर से, वाके बदले कछु तो मिलना चाहिए मुझको। मैया बोली, लाला तू बहुत विचित्र है। मैया जल्दी बता मुझे कहां मिलेगा। अब इतनी जिद करने लगे, सो मैया ने धीमे से कह दी, लाला तू पीछे पड़ो रे मेरे, ब्याह करा दे, ब्याह करा दे। जी बड़ी मैया है, या के संपर्क में खूब सारी छोरी हैं, इन्हें प्रणाम करेगा तो तेरे काजे तेरी जैसी कोई छोरी ले आवेंगे, ब्याह करा देंगे तेरो। और कितने ठाकुर 3.5 वर्ष के, केवल कितने, यही द्वारिकाधीश भीतर बैठे या राजा धीराज बन के। 3.5 वर्ष के जाके मैया तो कह रहे, मैया क्यों प्रणाम को? मैया बोली, तेरो ब्याह है जाएगा, कर ले प्रणाम। बड़ी मैया ने नहीं सुनी बात ठाकुर जी और यशोदा जी के बीच में। जैसे ही सुनी ब्याह है जाएगा, इन्हें प्रणाम करवे थे। ठाकुर जी ने चरण नहीं छोड़े, दंडवत वहीं ते हाथ लंबे कर महाराज। और दंडवत ऐसे, दंडवती परिक्रमा देखी गिरिराज जी में, दंडवती परिक्रमा लगा में, जहां हाथ जाए फिर वहां से फिर लेटे। ठाकुर जी दूर से दंडवती करते भाई आ रहे, अरे मेरी बड़ी मैया आई, बड़े दिना में आई। मैया बोली, अरे लाला इतना श्रम मत कर। ना ना मैया तू आगे मत आइयो, मैं ही खड़ी रह, मैं आ रहा हूं तेरे पास। दंडवत करते भाई ठाकुर जी जा रहे हैं। मैया के तो नेत्रन में आंसू आ गए, अरे यशोदा तेरो लाला कितनो प्रेमी, अरे मेरो लाला। जैसे ही ठाकुर जी चरणन में गए, अपने कोमल कोमल हाथों से जैसे ही मैया के चरण छुए, ऐसा प्रेम उमड़ पड़ा नेत्रों में अविरल। तुरंत ठाकुर जी उठा के गोद में ले लिए, अरे मेरो लाला ऐसा प्रणाम करे, मेरे लाला को जल्दी से ब्याह है जाए। और जैसे ही कही मैया ने ब्याह है जाए, ठाकुर जी तो महाराज अंक में भर गए मैया के। भैया तू इतने दिन आते कहां ही, इतना विलंब क्यों किया तेने आवे में? अब तो स्थिति ये हो गई, ठाकुर जी गोद से उतरते ही नहीं है। मैया की, वो बड़ी मैया की गोद में ही लगे रहे। रात में सोवे को समय भयो, मैया गई, लाला चल सोवे को समय है क्यों, चल मैं बड़ी मैया के पास ही सोऊंगो, मोको तो इनमें ही सुख मिल रहा है। मैया बोली, लाला कैसो है? पता चल गई ब्याह करावे वारी है तो वह छोड़ ही नहीं रहे हैं। ऐसे एक भाव है, कभी ठाकुर जी की प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त करनी हो, ठाकुर जी को लोभ दो। कैसा लोभ? कोई भोजन का लोभ दो, ठाकुर जी अगर आप मेरे घर पधारोगे मैं ऐसा ऐसा भोजन बना के पवाऊंगी।
ठाकुर जी मेरे यहाँ पधारोगे तो ऐसा ऐसा श्रृंगार करूंगी, लेकिन होनी चाहिए वो शुद्ध भावना। हमारी बात सुन के मत बोल देना आप, या ठाकुर जी देखो ठाकुर जी हमने बहुत सुंदर एक श्री जी को स्वरूप सिद्ध करवाया है, आप हमारे घर पधारोगे तो उनसे ब्याह करा दूंगी। कहा पता इन लोभन में ही ठाकुर जी आके आपके घर आ जाएं, आप पर कृपा कर दें। कितने भक्तन के तो ऐसे चरित्र लोभ दे के ठाकुर जी को प्राप्त किया। और ये लोभ, अब ये सब प्रेम की बातें हैं, ये सब ज्ञान की चर्चा नहीं है, वैराग्य की चर्चा नहीं है, ये सब विरक्ति की, ये सब प्रेम की चर्चा है। नारद जी कह रहे हैं बोले ये सब लिखो, ऐसे स्वभाव का वर्णन करो ठाकुर जी के कि उनकी लीला सुन के उनसे प्रेम हो जाए। एक दिन ठाकुर जी यशोदा मैया की गोद में बैठे, सबरी गोपी आ गई, सब गोपी घेर करके बैठी हैं, बीच में यशोदा मैया लाल जी को लेके बैठी हैं। सब गोपी पूछ रही मैया अपने लाला के गुण बताओ, लाला के गुण बताओ। मैया बोली कहां बताऊं, बोल वो सीख गयो, चल वो सीख गयो, तब ते तो यानी मेरी नाक में दम ही कर दियो है। सब गोपी बोली ऐसा कहा करे तुम्हारो लाला। बोले मेरे पीछे पड़ो रे, काई यो के मेरो ब्याह करा दो। अब बताओ या को कौन ते ब्याह कराऊं। गोपी बोली लाला तू नेक सो तो है, कैसे ब्याह करेगा। बोले तू नेक सी ते कर लूंगा ब्याह, कौन सी बड़ी बात है। और मैं तो मैया कह रखी है इतनी बड़ी बहू लिया कि जेब में धर के गई अचरा विजाया करूं, जब मन करे सो जेब से निकाल ले करूं बाहर। हमारे लाल जी का ब्याह होने वाला अगले वर्ष, इसलिए हमको ब्याह की चर्चा बहुत याद आ रही है। देखो कैसी अद्भुत, इस बार जो नाथ द्वारा आए थे ना, उन्होंने क्या प्राप्त किया ये वही जानते, और जो नाथ द्वारा नहीं आए थे उन्होंने क्या चूक गए वो किस चीज से, ये भी वही जाने। पहले दिन से ही चर्चा चल रही थी कि अगले साल ठाकुर जी का उत्सव या तो गोवर्धन में होगा, या वृंदावन में होगा, या बरसाने में होगा। और हमारे लाल जी के उत्सव का नियम है अंतिम दिन ठाकुर जी के आगे 4 पर्ची डाली जाती हैं, उनमें से जिस स्थान की पर्ची आती है अगला उत्सव वहीं होता है। तो मैंने ऐसा भाव रखा था कि अगर बरसाने की पर्ची आई तो ठाकुर जी का ब्याह करेंगे, और गोवर्धन और वृंदावन की आई तो फिर जन्मोत्सव ही मनेगा ठाकुर जी का। पहले दिन आते ही महाराज ब्याह की ऐसी चर्चा छिड़ी। अब सब लोग बरसाने का नाम सुन के सब चिल्ला में बोले बरसाने ही आना चाहिए, बरसाने ही ठाकुर जी को ब्याह हो। अब मुझे ये चिंता होगी मैंने बरसाना नहीं आया तो सबका मुख उदास हो जाए, इतना उत्सव सब पे पानी फिर जाएगा। फिर जो भी आमे वो ब्याह की चर्चा करें, जो भी संत महापुरुष आमे वो ब्याह के पद गावे, सब ब्याह की बात करें। इतनी ब्याह की बात है कि अंतिम दिन मैंने की लाला, अच्छा एक बार हमारे एक पंडित जी बोले सुनो तीनों पर्ची बरसाने की डाल दो। कुछ भी करो बरसानो ही आएगा। मैंने नहीं यार ऐसे नहीं करना। तो फिर गोवर्धन, बरसाना और वृंदावन 3 पर्ची बनाई। और उस दिन मेरे इतने हाथ पांव कांप रहे थे, मैंने बरसाना नहीं आए तो पता नहीं ऐसा लगेगा खीर तो बनी पर शक्कर नहीं डली, बरसानो आनो चाहिए। हे लाला ने लाज रखी हो, खूब जोर से ब्याह करेंगे तुम्हारो। तीनों पर्ची पहले भागवत जी से छुपाई, खूब पूछ ली, खा दी भैया देखो तीनों अलग अलग हैं। ठाकुर जी के सन्मुख जैसी पधराई तो 2 पर्ची तो इकट्ठी एक साथ गिरी ठाकुर जी के बिल्कुल सामने, और ठाकुर जी की सेवा में जो गैया रहे में एक पर्ची गैया के थन के नीचे जाके अटक गई। अब विडंबना ये कि ठाकुर जी के सन्मुख की पर्ची उठाई जाती है, लेकिन गैया के चरणन में पर्ची गई है तो गैया को मान रखना चाहिए। सब बोले गैया वाली उठाओ। अब मुझे डर लगे, मैंने कि कहीं ऐसा नहीं हो सामने वाली पर्ची में बरसाना होगा और हमने कोने में गिरी गैया वाली उठा ली तो कहीं दिक्कत नहीं है जा। पर विश्वास करके उठाई, और जैसे उठाई महाराज वह खोलते ही वहां में लोगों श्री बरसाना। ठाकुर जी को ब्याह। अब देखो ब्याह के कितने लोभी हैं ठाकुर जी। मतलब ब्याह की बात कर दी तो घुमा फिरा के वही बात आई जहां से ब्याह हो। इतना ठाकुर जी को ब्याहुला बहुत प्रिय है अपनो।
अपने घरन के ठाकुर को कभी अवसर मिले ना, संत जनों से पूछ के, रसिक एक बार ब्याहुला जरूर करना ठाकुर जी। ब्याहुला ऐसा थोड़ी कि कोई ब्याह रचाना है, ब्याहुला के पद होते हैं, ठाकुर जी को सेहरा बांधा जाता है, श्रृंगार किया जाता है, ठाकुर जी की सारी रस्में की जाती हैं, बस वो एक सुख है, उसमें ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगता है। तो कभी ठाकुर जी को अगर आमंत्रण देना हो घर का, तो ब्याह का लोभ दे दो, ठाकुर जी आपको ब्याह कराएंगे, आ जाओ, दौड़े चले आवेंगे ठाकुर जी। ब्याह के कारण तो ऐसे दुल्हा बनवे के काजे डोलते रहे। कई ब्याह ऐसे भी ब्याहुला होते हैं, उनमें श्री जी नहीं है, दुल्हन है ही नहीं, अकेले दुल्हा ही डोल रहे हैं, क्योंकि वो तो नित्य श्री जी के हैं, उनको अलग से कोई दुल्हन की आवश्यकता थोड़ी है। पर ब्याह के बड़े प्रेमी हैं हमारे लाल जी। तो कभी अगर लोभ देना हो तो ब्याह का दो, ठाकुर जी क्या पता ब्याह के लोभ से ही रीझ जाएं, आ जाएं आपके पास। या फिर जो भी आप प्रस्तुत कर सकते हो, भोग का लोभ, गोपी के पास गए, वाको घूंघट ऊपर कियो, मैया ऊपर कियो, मैया मैं तो सांवरा हूं, जे तो कारी है बिल्कुल, यातना करूंगा ब्याह। क्यों? रात में दिया भुजवावे पे मैं दिख तो जाऊं, ये तो गायब ही रह जाएगी, अमावस्या पे तो लालटेन लेके ढूंढनी पड़ेगी, मैया यातना करो ब्याह। अब ठाकुर जी की ये लीला देख करके सब हंस रहे हैं, सबके प्रेम बढ़ रहा है। तभी दूर एक बैठी है गोपी, वो गोपी की उम्र 100 वर्ष से भी ऊपर, उसके एक भी दांत नहीं है, और बेचारी पोपली, हमारे यहां बिना दांत वाले क्या बोलते हैं? पोपला। पोपली सी गोपी, वयोवृद्ध, झुर्रियां पड़ गई हैं, बूढ़ी वृद्ध हो गई है। ठाकुर जी की इस लीला को देखकर के उसके मन में आया कि अगर मैं भी नेक युवा होती तो मैं भी इन गोपीन में बैठ जाती, लाला मेरो भी घूंघट उठातो, मेरी गोद में बैठ जातो। अब उस वृद्धा गोपी के चित्त में आ रही है भावना, ठाकुर जी को पता चल गई। ठाकुर जी ने सब गोपी रिजेक्ट कर दी, और अंत में उस पंक्ति से दूर बैठी है वो वृद्ध गोपी। वह वृद्ध गोपी के पास गए और वह को घूंघट उठाए के बोले। अब वो वृद्ध गोपी जैसी हंसी, उसके एक भी दांत नहीं, बिना दांत की गोपी, वही वो वृद्ध सी गोपी। ठाकुर जी ने उसका घूंघट उठाया और घूंघट उठा के, मैं देख तेरी बहू मिल गई, मैं तो यही ते ब्याह करूंगा। तुरंत बाकी गोद में बैठ गए। सबरी गोपी बोली, अरे लाला तू जाके गोद में बैठो, बाकी एक भी दांत नहीं है। ठाकुर जी बोले, यही मारे तो बैठा हूं, मेरे 2 दांत हैं, या कि एक भी नहीं है, हम दोनों एक जैसे हैं, यही मारे दोनों की पटेगी बढ़िया, मेरे तो 2 ही निकले हैं अभी। आहा, ऐसी प्रेम लीलाएं हैं ठाकुर जी की। नारद जी महाराज वेदव्यास जी से बोले, इन लीलाओं का वर्णन करो जहां ठाकुर जी का बाल रूप, जहां ठाकुर जी का स्वभाव दिख रहा है, जिसको सुन करके, जिसको देख करके सबके चित्त में प्रेम प्रकट हो जाए, आस्था प्रकट होना, श्रद्धा प्रकट होना, विश्वास प्रकट होना, ये तो सामान्य बात है। प्रेम प्रकट होना ये विशेष बात है। वेदव्यास जी महाराज ने तब भागवत जी की रचना की, हमारे ब्रज में गाते हैं। एक बहुत सुंदर भाव है, हो ऐसो। अब देखो ये ब्रज के लाला यहाँ राजा धीराज बन के बैठे हैं, यहाँ तो बिल्कुल ऐसे बन के बैठे हैं जैसे इनको कुछ आता ही नहीं है। पर हमसे पूछो इनके कारनामे सबरे का करके आए हैं वृंदावन में। हो ऐसो, हाँ ऐसो, हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। लोकन हूँ मैं ना, तीनों लोकन हूँ मैं ना।
ऐसो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाम। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाम। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाम। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाम। कैसे हैं? तीन ठौर ते टेढ़ो दिखे, तीन ठौर ते टेढ़ो ये दिखे। ब्रजभाषा का पद है, समझ में आ रही है आपको? वैसे यहाँ अधिकतर सब मारवाड़ी बैठे हैं, मारवाड़ी और ब्रजभाषा में ज्यादा अंतर नहीं, कई शब्द तो एक जैसे ही हैं। तीन ठौर मतलब तीन जगह से टेढ़े हैं ठाकुर जी। पहली चरण, दूसरी कमर और तीसरे मुख। तीन ठौर ते टेढ़ो दिखे, तीन ठौर ते टेढ़ो दिखे, तीन ठौर ते टेढ़ो दिखे। नटकी सी चलगत यह सीखे, नटकी सी चलगत और ये सीखे। तिरछे नैन चलावे तीखे, तिरछे नैन चलावे तीखे। तिरछे नैन चलावे तीखे, तिरछे नैन चलावे तीखे। एक बात बताएं, ठाकुर जी ब्रज से बाहर आए, नाथ द्वारा आए तो आंखें नीचे कर लेंगी, और द्वारिका में देखो तो नेत्र दिखाई नहीं दे ठाकुर जी के। कोई कोई गुसाई जी की सेवा में नेत्र पधराए भी जाते हैं द्वारिका में, पर वो भी नीचे ही, ठाकुर जी के नेत्र खुले नहीं दिखेंगे, वो तो हमारे ब्रज में ही दिखे। क्यों? ठाकुर जी ने ब्रज से आते ही दो तीन काम छोड़ दिए। पहलो काम बंसी बजानो छोड़ दियो, दूसरो काम टेढ़ो खड़ो होनो छोड़ दियो, सभ्य हो गए ठाकुर जी। जैसे कहते हैं ना, मैनर्सफुल हो गए ठाकुर जी। और तीसरो काम कहा किया ठाकुर जी ने, ये ऐसे तिरछे नैन चलानो, जिन नेत्रों से सब इनके पीछे लट्टू हो जाते हैं, वो ठाकुर जी ने चलाने बंद कर दिए। या हमारे भैया तिरछे नैनन को अनुभव करना हो तो हमारे ब्रज में जाओ, ऐसे कटाक्ष नेत्र हैं ठाकुर जी के। तिरछे नैन चलावे तीखे, तिरछे नैन चलावे तीखे। सब देवन को देव तो ये ब्रज में घेरेगा। हाँ, सब देवन को देव तो ये ब्रज में घेरेगा। अरे हाँ, सब देवन को देव तू ये ब्रज में घेरेगा। हाँ, सब देवन को देव तो ये ब्रज में पूजा उठा के कहो, हो ऐसो, ऐसो, हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाम। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाम। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाम। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ श्री राधा मैं रमण लाल की। करताल बजा के गाओ। और ये
पद तो द्वारिकाधीश के सामने बैठ के गाने वाला पद है, उनको दिखाते हुए गाओ। कैसे? बड़े बड़े असुरन को मारो, बड़े बड़े असुरन को मारो, नाग कालिया पकड़ पछाड़ो, नाग कालिया पकड़ पछाड़ो। लो आ गए हमारे द्वारिकाधीश के पुजारी जी, आगे लो, इनको ही सुनावेंगे, बैठा हुए ने सामने। बड़े बड़े असुरन को मारो, बड़े बड़े असुरन को मारो। और अपने रक्षा के लिए अकेले नहीं आए हैं, सोमनाथ के पुजारी जी को भी लेके आए हैं। ले हमारे द्वारिकाधीश जी के पुजारी चित्रांग जी और श्री सोमनाथ महादेव के पुजारी जी अर्पण जी पधारे हैं, दोनों को बारंबार प्रणाम। आप लोग आइए, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपके आराध्य ठाकुर जी के गुण बखाने जा रहे हैं यहाँ पर। बड़े बड़े, ऐसे नहीं, धीमे नहीं, जोड़ते गाओ, सुनाई देनी चाहिए। बड़े बड़े असुरन को मारो, बड़े बड़े असुरन को मारो, नाग कालिया पकड़ पछाड़ो, नाग कालिया पकड़ पछाड़ो। 7 दिनन तक गिरिवर धार्यो, 7 दिनन तक गिरवर धार्यो। ऐसो बलि तो हाँ, ऐसो बलि तो कितने बलवान हैं हमारे लाला। बड़े बड़े असुर मारे, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, कंस सब मार दिए। कालिया नाग के फन पे नृत्य कर रहे हैं। 7 दिन तक 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी को इकन्नी उंगली पर धारण कर रहे हैं, पर अंत में क्या कह रहे हैं? ऐसो बलि तो खेलन में ग्वालन से पिट जाए। हाँ, ऐसो बलि तो खेलन में ग्वालन सो पिट जाए। मधुमंगल श्रीदामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा, ये सब ठाकुर जी को गैया बना दे और चढ़ जाए इनके ऊपर। और यशोदा मैया जो बैणी गूंथ करके सुंदर चोटी बनावे, वो चोटी यही पकड़ ले, लाला चल हमें शेर करा के ला। और ठाकुर जी गैया बन करके मधुमंगल श्रीदामा को लेके जा रहे हैं। ऐसो बलि तो खेलन में ग्वालन सो पिट जाए। हाँ, ऐसो बलि तो खेलन में ग्वालन सो। जोर से कहो, ओ ऐसो, हाँ ऐसो, ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन मुँह में नाम। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन मुँह में नाम। हाँ, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन मुँह में नाम। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन मुँह में नाम। और रूप छबीलो है ब्रज सुंदर, रूप छबीलो है ब्रज सुंदर, रूप छबीलो है ब्रज सुंदर, रूप छबीलो है ब्रज सुंदर। हमारे द्वारिकाधीश कितने सुंदर हैं। कैसा किरीट पहनते हैं, टिपारा पहनते हैं, मुकुट पहनते हैं, हाथ में लिए महाराज शंख चक्र गदा पद्म। यहाँ पर देखो कैसे राजा बन के खड़े, आरती होती है, क्या ढोल नगाड़े ताशे बजते हैं। राजा धीराज महाराज की आरती हो रही है। राजा धीराज महाराज सब जगह नहीं जाते, कहीं कहीं जाते, पर हमारे ब्रज में बिना बुलाए डोले घर घर, बिना बुलाए डोले घर घर, बिना बुलाए डोले घर घर, बिना बुलाए डोले घर घर। प्रेमी ब्रजवासिन को चाकर, प्रेमी ब्रजवासिन को चाकर, ऐसो प्रेम बढ़ो माखन की चोरी करके खा। हाँ,
ऐसो प्रेम बड़ो माखन की चोरी करके खा। यहाँ पूरी दुनिया में आप ठाकुर जी को बुलाओ, हे ठाकुर जी हमारे घर पधारो, समय नहीं है। और वृंदावन में कोई के घर पे पतो चल जाए कि पंजीरी को भोग बनो है, ठाकुर जी पहले पहुंच जाएंगे। हेरी भाभी पंजीरी की खुशबू सी, अरे लाला तू काय को आयो? अरे हम तो ने पंजीरी खा भी आए, खवाए देने। जय जय के काजे बनी है, सत्यनारायण भगवान को भोग लगेगो और सत्यनारायण की कथा सुनियो, बाकी बाद मिलेगी। ठाकुर जी बोले ए भाभी असली सत्यनारायण हम ही है, हमारो ही भोग लगा दे, हमारो ही भोग लगा के सब में बांट दे, तेरो कल्याण है जाएगो, तेरो पति दीर्घायु होएगो। और देख ले अगर तेने हमारो भोग नहीं लगाया, तेरो पति रोज गैया चरावे जावे, काउदना ऐसो बैल सिंह मारेगो। गोविंदाय नमो नमः। सत्यनारायण की कृपा ले ले, भोग लगा दे। कोई के घर में कोई को जन्मदिन है, कोई के घर में कोई को ब्याह है, नंद बाबा यशोदा के लाला हम ते पूछ तो लेकर कहां जानो है, बस पतो चलनी चाहिए कि वाह के घर में कछु है रो, ठाकुर जी पहले ही पहुंच जाएंगे। बिना बुलाए डोले घर घर। गोपी के लाला तू हमारी गोद में बैठ के हमारे हाथ ते मक्खन खा लेकर, चोरी मत करे कर। ठाकुर जी के तुम सबरी गोद में बैठा के खवाओ, वहां में स्वाद ना आवे, स्वाद तो चोरी करके ही खावे में आवे, वहां में जो सुख मिले वो चोरी में ना है। हाँ ऐसो प्रेम बढ़ो माखन की चोरी करके खाए। हाँ ऐसो प्रेम बड़ो माखन की चोरी करके खा। अरे ऐसो, हाँ ऐसो, स्वर नहीं निकलता आपका है, ऐसे बैठे हो यहाँ कोई ब्याह चल रहा है, ठाकुर जी को उत्सव चल रहा है, जोर तो कल रात में देखी मैंने तो, हम बे जूता चप्पल पहन के ऐसे जोर जोर से नाच रहे। अरे ने जोश दिखाओ। ऐसो ओ ऐसो ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। लोकन हूँ मैं नाय, 14 भुवन में हूँ नाय। हाँ लोकन हूँ मैं नाय, 14 भुवन हूँ मैं नाय। अरे हाँ लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। हाँ लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। हाँ ऐसो चटक मटक तो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर। वन द्वारिकाधीश की ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, ब्रह्मा मोह कियो पछतायो। ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, ब्रह्मा मोह कियो पछतायो। ये भैया
ब्रजवासी और ब्रजवासियों की लीला पर कभी भी संशय मत करना, नहीं तो ब्रह्मा जी को नहीं छोड़ा ठाकुर जी ने। हम तो कौन कौन गेत की मूली। ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, दर्शन को शिव ब्रज में आयो, दर्शन को शिव ब्रज में आयो, मान इंद्र को दूर भगायो, मान इंद्र को दूर भगायो, ऐसो वैभव बारो, हाँ ऐसो वैभव बारो, ओ ऐसो वैभव बारो, हाँ ऐसो वैभव बारो। कितना वैभव है ठाकुर जी का है। ब्रह्मा का मोह दूर कर दिया। शंकर जी हमारे यहाँ सोमनाथ भगवान गोपेश्वर बन करके बैठे। बोल गोपेश्वर महादेव की। चुनरी वारे नथरी वारी बन के बैठे महादेव। कौन के काज? केवल इनके काज। इंद्र का मान दूर कर दिया गिरिराज उठा के। कितना वैभव है। लेकिन ऐसो वैभव बारो, हाँ ऐसो वैभव बारो, तो ये ब्रज में गारी खाए, हाँ ऐसो वैभव बारो, तो ये ब्रज में गारी खाए। सुबह सुबह गोपीन की जमात आवे नंद भवन, और नंद भवन आगे कहे मैया अपनो लाला बुलाओ। तो जैसे ही लाला हमें सबरी गोपी गारी दे, अरे बजमारे, अरे दारी के, अरे कारे कलूटे। यशोदा मैया के मैया तुम गारी काई को दे करो, हमारे मेरे लाला गारी काई को दे। सब गोपी के मैया गारी देवे ते उमर बढ़े, और गारी देवे ते अला बला नजर जो भी लगी होंगी सब कम है जाए। यशोदा मैया बोली अच्छा तो फिर एक काम करो, 84 कोस में जितनी गोपी सबन ने बुलाओ, रोज सुबह आके गारी दे करो लाला। हाँ ऐसो वैभव। अब देखो यहां गारी दे के देख लियो एक बार भीतर जाके, पीछे भगेंगे सब रे द्वारिका, हे हमारे राजा धीराज महाराज को गाली दे रहे हो। पर यही लाला जब हमारे ब्रज में आ जाए, ऐसो वैभव बारो, हाँ ऐसो वैभव बारो, तो ये ब्रज में गारी खाए, हाँ ऐसो वैभव बारो, तो ये ब्रज में गारी खाए। अरे ऐसो ओ ऐसो, हाँ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं। गिरधर गोपाल भजो राधे गोविंदा, गिरधर गोपाल भजो राधे गोविंदा, द्वारिका के नाथ भजो राधे गोविंदा, द्वारिका के नाथ भजो राधे गोविंदा, हे भजो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, भजो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, हे नंद के लाल भजो राधे गोविंदा, झुके लाल भजो राधे गोविंदा, राधा रमण लाल भजो राधे गोविंदा, राधा रमण लाल भजो राधे गोविंदा, राधा वल्लभ लाल
द्वारिकाधीश की, ब्रज के गोपाल की। विराज जाओ। ऐसे हमारे लाल जी हैं। तो नारद जी महाराज वेदव्यास जी से क्या कह रहे हैं कि ऐसी लीलाओं का वर्णन करो, ऐसे गुण और ऐसे स्वभाव का वर्णन करो आप जिससे सुनने वाले के चित्त में प्रेम प्रकट हो। बुरा नहीं मानिएगा। द्वारिकाधीश जी की द्वारिका लीला सुनकर के आपके चित्त में आस्था बढ़ेगी, आपके चित्त में भाव बढ़ेगा, आपके चित्त में श्रद्धा बढ़ेगी, पर प्रेम तो ब्रज लीला से ही बढ़ेगा। प्रेम के लिए तो आपको ब्रज के लाला को ही देखना पड़ेगा, वही प्रेम प्रकट करेंगे। और उसी के लिए यहां आज्ञा दे रहे हैं, भवता अनुदित प्रायम यशो भगवतो मलम, ये नहीं वासौ न तुष्येत मन्ये तद दर्शनम खिलम। ठाकुर जी के स्वभाव का वर्णन करो। तब वेदव्यास जी महाराज ने नारद जी की उस आज्ञा का अनुसंधान किया और ठाकुर जी की लीलाओं का चिंतन किया। ब्रज भाव, ब्रज लीलाओं का चिंतन करके ब्रज का जो स्वरूप है वो चित्त में प्रकट होने लगा श्री वेदव्यास जी के। और तब वेदव्यास जी ने जो रचना की वह अंतिम रचना श्रीमद् भागवत। और भागवत रचने के बाद में वेदव्यास जी ने अपनी कलम को सरस्वती जी में बहा दिया और कहा अब इसके बाद कुछ और लिखना शेष नहीं है। यह सर्वोपरि है, क्योंकि यहां ऐश्वर्य नहीं, यहां गुण नहीं, यहां पर स्वभाव का वर्णन किया गया है। और भागवत जी की रचना के बाद वेदव्यास जी के चित्त को अथाह शांति का अनुभव हुआ। अब वेदव्यास जी को लगा कि हाँ मैंने कुछ लिखा है, जिसको सुन के पढ़ के। मैं एक बात कथा में कहा करता हूं और ये बात आपको माननी पड़ेगी, अगर भागवत जी की रचना नहीं हुई होती तो शायद तुकाराम जी हमें नहीं मिलते, शायद मीराबाई हमें नहीं मिलती, शायद सूरदास, शायद जनाबाई, नरसिंह मेहता, ये सब भागवत के उपासक हैं। इन सब ने भागवत की उपासना की, तब जाकर के ये प्रेमी बने। बहुत ध्यानपूर्वक एक बात को सुन लीजिए और कहीं हो सके तो घर कर लीजिए इस बात को। आप अन्य साधन और अन्य वार्ताओं को सुनकर के ज्ञानी बन जाओगे, आप अन्य वार्ताओं से विरक्त बन जाओगे, आप अन्य वार्ताओं से योगी बन जाओगे, सिद्ध बन जाओगे, पर भागवत के आश्रय में आके तो केवल प्रेमी बनोगे। और क्षमा करें, खूब कथाएं सुनने के बाद भी प्रेमी नहीं बने तो आप कथा नहीं सुनते हो, कुछ और करते हो कथा में जाके। कथा तो प्रेमी बना देती है, रोम रोम से प्रेम प्रस्तुत होने लगेगा फिर ठाकुर जी के लिए। आप चाहे फिर डाकोर जी जाओ, चाहे द्वारिका आओ, चाहे बेट द्वारिका जाओ, जहां भी श्याम सुंदर को देखोगे लीलाएं प्रकट होंगी, लीलाओं का अनुभव होगा। मुझे ऐसा लगता है कि भक्ति में हमारी स्थिति यहीं तक ही पहुंच जाए बस, कि हमें लीलाओं का अनुभव होने लग जाता है। ठाकुर जी ने निश्चित इस भाव में क्या लीला की है, वो लीला अनुभव, यही प्रेम की स्थिति में आना है, जिसको लीला अनुभव हो जाए। समझो वो प्रेम की स्थिति में, प्रेम की जो धार चल रही है उसमें वो आ चुका है। ब्रजवासी द्वारिका आते हैं, पर यहां पर भी ठाकुर जी को देख करके ब्रज के लाला ही दिखते हैं उनको, ब्रज के भाव से ही दर्शन होता है। इस प्रकार वेदव्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की, और भागवत की रचना करने के बाद वेदव्यास जी के चित्त को अनंत शांति का अनुभव हुआ। व्यास जी की अंतिम रचना है भागवत, और भागवत के बाद एकादश स्कंद में व्यास जी लिखते हैं, मेरे द्वारा रचित सब भावों को व्यक्ति जरूर पढ़े, पर जब जीवन में उतारने की बात आए तो केवल भागवत जी को उतारे।
भागवत जी सर्वोपरि है। आप सारे ग्रंथ सुनो, सबका सम्मान करो, पर अगर सिचुएशन लाइफ की सेटल करनी है तो भागवत जी में जैसा वर्णन है उसी के अनुसार कीजिएगा, उसी के अनुसार व्यवस्थित होइएगा। भागवत जी की रचना हुई। वेद व्यास जी महाराज ने विचार किया कि अब भागवत जी को घर घर में जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए। तब व्यास जी के ही पुत्र हैं श्री सुखदेव जी महाराज, जो सुखदेव जी जन्म लेते ही वन में चले गए थे निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए। निर्गुण निराकार किसको कहते हैं? जिसका कोई गुण नहीं, जिसका कोई आकार नहीं। जैसे वायु, वायु कौन है? निर्गुण निराकार ब्रह्म ही है। द्वारिकाधीश केवल जगत मंदिर में विराजमान है, वो सगुण साकार हैं, पर ये जो वायु हमारा स्पर्श कर रही है ये भी तो पर ब्रह्म है, निर्गुण निराकार ब्रह्म है। ये खालीपन जो इस पंडाल और मेरे बीच में है, ये इसमें कौन है? इसमें भी पर ब्रह्म है, निर्गुण निराकार ब्रह्म। निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना बहुत मुश्किल है। उनका कोई गुण नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई शब्द नहीं है। सुखदेव जी महाराज निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहे थे। वेद व्यास जी महाराज ने मन में सोचा अपने पुत्र को सगुण साकार का उपासक बनाऊं, और किसी व्यक्ति को अगर सगुण दर्शन करना है ना तो भागवत जी का आश्रय ले ले। बंधु, हम आपको सत्य बात कह रहे हैं, कई लीला कथाओं में जो कही जाती है ना, उन लीलाओं का कहीं अध्ययन नहीं किया, कहीं पढ़ी नहीं है। बस कथा करते करते अपने आप लीलाएं प्रकट हो जाती हैं, अपने आप रूप प्रकट हो जाता है ठाकुर जी का। सूरदास जी कैसे वर्णन कर देते हैं ठाकुर जी की ऐसी छवि का। कैसी छवि है? शोभित करनवलीत लिए, घुटरुन चलत रैनु तन मंडित, गोरोचन तिलक किए। कैसी छवि है ठाकुर जी की? एक हाथ में मक्खन ले रखा है ठाकुर जी ने। मक्खन कैसे लेते हैं ठाकुर जी? ऐसे। सबके लड्डू गोपाल हैं, ऐसे होंगे, विराज रहे हैं मंच पे। अब सूरदास जी क्या कह रहे हैं? शोभित कर नवनीत लिए और फिर घुटरुन चलत। ये कैसे हो सकता है? हाथ में जब नवनीत है, हाथ में जब मक्खन है, तो घुटमुन कैसे चल सकता है कोई? पर सूरदास जी कह रहे हैं चल रहे हैं ठाकुर जी। चल के देखना है एक बार आप। एक हाथ ऐसे उठा के अब घुटने से चलो, चल पाओगे? क्या होगा? लुढ़क जाओगे, गिर जाओगे। इसलिए हमने एक नया नाम रखा है, लड्डू गोपाल जी का एक नया नाम। ये हम ही रख सकते हैं, आप मत रखना। 3 व्हीलर ठाकुर जी। कौन से? 3 व्हीलर। एक हाथ और 2 घुटने पे ही चल देते हैं महाराज। कैसे चल सकता है कोई? अब सोचो कितने लोग यहां ऐसे बैठे हैं जो कितने वर्षों से लड्डू गोपाल की, कभी आपने नहीं सोचा ये घुटमुन कैसे चलते होंगे? ये चिंतन भी आना, यह भी एक भगवत कृपा है। ये सोच में भी आना। हमारे कभी कोई मन में आता, ठाकुर जी कंडुक क्रीड़ा करने गए, कालिया नाग को मारने के लिए जब गए थे, तो कहते हैं कि मधुमंगल की गेंद फेंक दी ठाकुर जी ने जमुना जी में, और उसको लेने के लिए गेंद कभी डूब ही नहीं सकती जल में। गेंद डूब कैसे गई? गेंद कभी डूबती है? बताओ, आपने 50 वर्ष निकाल दिए कथा सुनते सुनते, कभी क्यों नहीं आया मन में कि गेंद तो डूबती नहीं? फिर मधुमंगल की गेंद डूबी कैसे? कभी मन में नहीं आया? बीच में ठाकुर जी खड़े हैं, गिरिराज जी धारण कर रखा है, गिरिराज जी ठाकुर जी ने ऐसे ही उठा लिए होंगे? नहीं, मेरा तो बहुत चिंतन चलता है इसमें, ठाकुर जी ने कैसे उठाए होंगे? एक तरफ से गिरिराज जी को अधर किया होगा, अधर मतलब ऐसे किया होगा, ऐसे करने के बाद फिर भीतर गए होंगे, ऐसे ही दोनों भुजाओं से भीतर बिल्कुल मध्य में पहुंचे होंगे, और मध्य में जाके दोनों भुजाओं से थोड़े अधर करके फिर इकन्नी उंगली पर ऐसे धारण किया होगा। और धारण भी जब किया होगा तो गिरिराज जी उठाते ही स्थिर हो गए। भाई, किसी भी भारी वस्तु के बीच में कुछ रख दो, वो भारी वस्तु ऐसे होती रहेगी, कभी इधर जाएगी कभी उधर जाएगी। ठाकुर जी ने जब गिरिराज जी उठाए होंगे तो गिरिराज जी कभी इधर
कभी उधर कभी इधर, ऐसे बिल्कुल झूम रहे होंगे। और फिर ऐसे चिंतन मन में आते हैं, उत्तर भी मिल जाता है। नंददास जी का एक पद मैंने पढ़ा, उस पद में उत्तर मिल गया। बोले क्या? कान्हा कुंवर के कर पल्लव पे मानो गोवर्धन नृत्य करे। ठाकुर जी के कर पल्लव पर गिरिराज जी नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, कभी इधर को जा रहे हैं, कभी उधर को जा रहे हैं। और एक ऐसी छवि वर्णित कर दी। बोले कैसे? बोले गिरिराज जी को ऐसा झूमता हुआ देख ठाकुर जी से रहा नहीं गया। ठाकुर जी बोले आहा, गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं, एक धुन तो बजाओ। अब बिना धुन के बिना ताल के कोई नाचे कैसा लगेगा? सोई ठाकुर जी ने ज्यों ज्यों तान उठत मुरली की त्यों त्यों लालन अधर धरे। एक हाथ से गिरिराज जी उठा रखे हैं और एक हाथ से वंशी अधर पर लेकर के ठाकुर जी उसको बजा रहे हैं। बहुत सुंदर भाव। ये भावों का उद्दीपन होना, लीलाओं का अपने आप चिंतन होना, ये भगवत कृपा है, ये सत्संग की कृपा है। हमने जब द्वारिकाधीश जी को शीतकाल में देखा ना, पहले दिन जैसी मैं आयो, जैसी दर्शन किए, मुझे बड़ी जोर की हंसी आई। मैं लाला कोरे नाटकबाज हो, सर्दी तो वृंदावन में पड़ रही हो, यहां ऐसी रजाई ओढ़ के बैठे जैसे कितनों जाड़ो पड़ रहा हो। और सिगड़ी और सेकते हैं, सामने सिगड़ी भी पधराई जाती है, मोजा भी पहनते हैं। बताओ द्वारिका में कोई सर्दी पड़ती है? सर्दी तो हमारे ब्रज में पड़ती है। यहां देखो ऐसे बिल्कुल सवेरे इतना मुख ही दिख रहा है, बस इतने ढक के बैठे जैसे कितनों जाड़ो पड़ रहा है। ये सब भावों का उद्दीपन ये सत्संग से होता है। आपको केवल ठाकुर जी की प्रतिमा दिख गई, मंदिर दिख गया, प्रसाद लिया, चलते बने, ये दर्शन है? जब जब गए कुछ अनुभव करके आए। एक भाव नाथ द्वार में एक महापुरुष ने मुझे बताया, कितना सुंदर भाव। बोले जाड़ेन में ठाकुर जी को बहुत बढ़िया लगे। मैंने क्यों? बोले हमें तो यूं लगा ठाकुर जी रात में सो गए। ठाकुर जी रात में सो में थोड़े ही हैं, तो रास करवे जामे, कभी कोई गोपी के यहाँ कभी कोई गोपी के यहाँ। तो जाड़ेन में ठाकुर जी को बहुत बढ़िया लगे। बोले क्यों? गर्मीन में ठाकुर जी जामे तो ठाकुर जी के पैरन के चिन्ह दिख जाए सुबह, और सब गोपी ने पता चल जाए रात में कहां गए, और सबरी गोपी व गोपी के यहाँ पहुंचा। अच्छा तो कल तेने कछु खिचड़ी बनाई होगी तभी तेरे यहाँ आए। अब वो गोपी बेचारी शर्म की मारी डोले, लाल जी मेरे यहाँ आए। जाड़ेन में ठाकुर जी मोजा पहन ले, और जैसे ही मोजा पहने तो पामन के चिन्ह ही ना है, सो ठाकुर जी खूब डाएं डाएं डोले सब जगह। सवेरे सबरी गोपी ढूंढे लेकिन पद चिन्ह मिलते ही नहीं है। क्यों? मोजा पहन रखे हैं लाल जी ने। इसलिए द्वारिका में भी ठाकुर जी मोजा पहनते हैं। सर्दी नहीं है फिर भी पहनते हैं। क्यों? कहीं कृपा करने जाते हैं ठाकुर जी, कहीं मेरे पद चिन्ह ना दिख जाए, इसलिए मोजा पहनते हैं। और देखो ब्रज लीला में ठाकुर जी पादुका नहीं पहनते, द्वारिका में पहनते हैं। इसलिए पहनते हैं क्योंकि रोज रात में ब्रज ही जाते हैं ये, कहीं द्वारिका के पुजारी पकड़ नहीं ले पैर चिन्ह देख करके, इसलिए पादुका पहन के जाते हैं कहीं हमारे पद चिन्ह ना दिख जाए ये सब भाव हैं। अब ये भाव कैसे प्रकट होते हैं? लीला का चिंतन करते रहो करते रहो करते रहो, अपने आप प्रकट होंगे। और लीला चिंतन के लिए क्या करो? ये जितने बैठे हैं इन सबके चरित्रों को पढ़ो, इन सबके भावों को पढ़ो, अपने आप लीला प्रकट हो। तो सूरदास जी क्या कह रहे हैं? शोभित कर नवनीत लिए घुटरुन चलत। हाथ में मक्खन लेके ठाकुर जी घुटमुन चल रहे हैं। तो कैसे चल रहे हैं? बोले या को टेक लगा करके चल रहे हैं ठाकुर जी, अपनी कोहनी को टेक लगा के, और टेक लगा के ठाकुर जी चलते हैं। और चलते चलते अब घुटमुन चल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अभी ठाकुर जी की आयु कितनी है? 1 वर्ष। 1 वर्ष के बाद तो लाला उठ के चलने लग गए। तो 1 वर्ष के ठाकुर जी का रूप वर्णन है, घुटरुन चलत। और फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं? रेणु तन मंडित। बोले क्योंकि ठाकुर जी बार बार गिर रहे हैं, इसलिए जो रज है वो ठाकुर जी के तन पे लग रही है। रेणु तन मंडित। अब देखो लोग बात पद गा देते हैं पर भाव कौन समझे? शोभित कर नवनीत लिए घुटरुन चलत रेणु तन मंडित। अब अगली बात क्या कह रहे हैं? गोरोचन तिलक किए।
ये गोरोचन तिलक क्या, इसके दो भाव है। हर गाय के मस्तिष्क में गोरोचन होता है। वो कभी कभी किसी श्रेष्ठ गाय के या तो नासिका से ही, और वो उसकी विधि कोई श्रेष्ठ गौ सेवक ही जानते होंगे, वो अपने आप ही निकल आता है, उसमें बड़ी सुगंधी होती है, उसका तिलक लगाते हैं ठाकुर जी। वो मिलता ही नहीं होगा, और मिलता भी होगा तो गौशालाओं में गैया ऐसे ही उसको प्रवाहित कर देती होगी कहीं पे। माथे से ऐसे नासिका में होकर प्रकट होता, गोरोचन कहते हैं उसको। उसका तिलक लगाते हैं ठाकुर जी, सुगंधी होती है उसमें। गोरोचन तिलक किए का एक भाव तो ये हो गया। दूसरा भाव क्या बता रहे हैं? बोले ठाकुर जी जैसे ही हाथ में मक्खन लेकर के घुटमुन चल रहे, घुटमुन चलते ही ठाकुर जी को रज लग गई, तो रज को देख करके ठाकुर जी देखे घुटमुन चल लो लाला, लाला बैठ जा वहीं पे, ये घुटमुन ना है ये तो टू व्हीलर ही है बैठ जाओ, ले खड़ो। देखो क्या बता रहा था मैं? गोरोचन। हाँ सुनो सुनो, बहुत सुंदर स्वरूप है। तो ठाकुर जी के जैसे ही रज लगी, सो ठाकुर जी बोले रज लग गई पूरे अंग पे, अब कहा करूं। इतने में ठाकुर जी ने मैया को देखो, और मैया को दर्शन करते ही मैया में कहा अनुभव भयो कि मैया ने अपने श्री मुख पे भिन्न भिन्न प्रकार के बिंदु प्रकट किए हैं। लाल बिंदी, सफेद बिंदी, लाल बिंदी, ऐसे पत्रावली बना रखी है यशोदा मैया ने। सो ठाकुर जी ने जैसे ही यशोदा मैया की पत्रावली देखी, पत्रावली देख करके श्री ठाकुर जी मन में विचार करने लगे, मैं भी ऐसा श्रृंगार करूं। सो मैया को श्रृंगार देख के ठाकुर जी क्या कर रहे हैं? एक बिंदी मक्खन की लगा में, और दूसरी बिंदी गौशाला में पड़े हुए गोबर की लगा लें, फिर एक मक्खन की बिंदी लगा में, फिर एक गोबर की बिंदी लगा में, फिर एक मक्खन की बिंदी। ऐसे ठाकुर जी पत्रावली बना रहे हैं, गोरोचन तिलक किए। हाँ शोभित कर नवनीत लिए, घोट रुन चलत रैनु तन मंडित, गोरोचन तिलक किए, शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेनु तन मंडित, गोरोचन तिलक किए। अच्छा, इस छवि का वर्णन भी कोई नेत्र वाला व्यक्ति नहीं कर रहा है, वो कर रहे हैं जिनके नेत्र ही नहीं है। सूरदास जो देख ही नहीं सकते ठाकुर जी को, जो संसार ही नहीं देख पाए आज तक, वो इस छवि का वर्णन कर रहे हैं। ये कैसे कर रहे हैं? भागवत जी की कृपा। सूरदास जी पर भागवत जी की कृपा है, मीराबाई पर भागवत जी की कृपा है, तुकाराम जी पर भागवत जी की कृपा है, तभी ऐसे रूप का वर्णन कर लेते हैं। हमारे मराठी में गाते हैं, सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, सुंदर ते ध्यान। हमारे अभंग में कहते हैं कि ठाकुर जी आप वीट पर खड़े, मतलब ईंट पे खड़े हैं, और आपका ध्यान इतना सुंदर है, आपका स्मरण इतना सुंदर है, आप वास्तव में कितने सुंदर होंगे। हम आप सब केवल एक चर्चा मात्र कर रहे हैं। इस समय आप अगर अपनी सेल्फी लो तो आपका सबसे सुंदर चित्र आएगा शायद। क्यों? इस समय आप हंस नहीं रहे हो, प्रसन्नता नहीं है, मुस्कान नहीं, पर ये 3 घंटे से जो चर्चा सुन रहे हैं ना,
इससे जो मुखमंडल की आभा बन चुकी है, ये आभा आपकी कभी नहीं बन सकती। जिन ठाकुर जी की चर्चा से आभा इतनी सुंदर हो जाती है, वो ठाकुर जी प्रत्यक्ष किसी दिन सामने आ जाएं तो क्या स्थिति हो हमारी। करे कटावरी, ठाकुर जी ऐसे खड़े, पंडरीनाथ श्री विठ्ठल भगवान, करे कटावरी थे बुनिया सुंदर ते ध्यान, उभे बिटवारी। किसी ने तुकाराम जी से पूछा, ठाकुर जी कमर पे हाथ धर के क्यों खड़े हैं? तो तुकाराम जी बोलते हैं, बोले भैया, जैसे घर का बालक कभी ऊधम करे और उसके ऊधम को देख करके उसके पिता नाराज हो जाएं और उसको मारने आवे या कुछ उस पर गुस्सा करने आवे, माँ क्या करती है? बालक को पीछे खड़ा करके स्वयं आगे आ जाती है। उसको कुछ कहने से पहले हमसे मिलो, उसको कुछ नहीं कहोगे। बोले ठीक वैसे ही हम संसार में ना जाने हमने क्या क्या किया है, उसके बाद जब कर्म रूपी आर्थ हमारे जीवन में आता है और उसी समय हम पंडरीनाथ को प्रणाम कर लेते हैं, तो पंडरीनाथ जी हमको पीछे करते हैं और आगे खड़े हो जाते हैं। बोले यहाँ पे आंच आवे से पहले हमसे मिलो, इसलिए ठाकुर जी ऐसे खड़े। तुकाराम जी का भाव। नामदेव जी का भाव क्या? नामदेव जी से किसी ने कहा ठाकुर जी ऐसे क्यों खड़े हैं? तो श्री नामदेव जी कहते हैं, ठाकुर जी कह रहे हैं, जो भक्ति मार्ग में है, जो भक्ति मार्ग पर चल रहा है, वो चिंता ना करे। बाकी सब संसार के लोगों के लिए संसार रूपी सागर बहुत गहरा है, पर जो भक्ति मार्ग में चल रहे हैं, चिंता मत करो, आपके लिए इतना ही है, बस इतना है कि पार कर लोगे। जैसे नदी में कभी नहाने जाओ तो कई लोगों को डर होता है, हम पहले नहीं उतरेंगे, ए भाई तू उतर पहले, तो वो उतर के अंदर बता देता है इतना इतना जल है। तो श्री ठाकुर जी पंडरीनाथ विठ्ठल भगवान ऐसे क्यों खड़े हैं? बोले सामने आया व्यक्ति पंढरपुर दर्शन करने आया, तो इसका मतलब क्या है कि वो भक्ति मार्ग का अनुगामी करने वाला है, अनुगमन करने वाला है। तो भक्ति मार्ग में जो आ चुके हैं उनके लिए मानो पंडरीनाथ भगवान कह रहे हैं, तुम चिंता मत करो, बाकी के लिए संसार बहुत गहरा है, संसार सागर बहुत गहरा है, पर जो मेरे सामने खड़ा उसके लिए इतना ही है, वो चिंता ना करे, पार कर लेगा उसको। ऐसे ऐसे भाव ये कैसे प्रकट होते हैं? सत्संग से, एक सज्जन व्यक्ति के संग से, ये प्रवचनों से, भावों से। तो ऐसे भाव प्रकट हुए हैं। वेद व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना से सगुण साकार ब्रह्म की उपासना कराई, और सगुण साकार ब्रह्म चित्त में आते ही श्री सुखदेव जी महाराज हिमालय का त्याग करके श्री वेद व्यास जी के चरणों में आए और संपूर्ण श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। और फिर उन्हीं शुकाचार्य जी ने भागवत की कथा परीक्षित जी को श्रवण कराई। अब परीक्षित कौन है ये विषय तो हम कल सुनेंगे 3 बजे से। आप सब लोग खूब भाव से पधार रहे हैं, खूब आनंद हो रहा है। कल की एक विशेष जानकारी, कल चौथा दिन है कथा का। कल हमारे श्री द्वारिकाधीश का जन्मोत्सव कथा में मनाएंगे, ठाकुर जी का प्रादुर्भाव उत्सव मनेगा। नाथ द्वारा जैसा तो नहीं होगा कि दही उछालें सब पे पर यहाँ पे फिर भी बधाई गाएंगे, बधाई लुटाएंगे। खूब आनंद से हम लोग श्री द्वारिकाधीश जी का जन्मोत्सव, कल ऐसा लगना चाहिए कि द्वारिका में गोकुल प्रकट है गयो। खूब भाव से आप लोग आना, पीले पीले वस्त्र पहन के आना, बढ़िया पगड़ी पहन के आना, पीले पीले चंदन लगने चाहिए कि हाँ गोकुल के हो, ब्रजवासी, ऐसे बन के आना। खूब आनंद से हम लोग कल ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाएंगे। आज के सत्र को विराम देते हैं। प्रेम और भाव से सब लोग संकीर्तन करते हुए जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद,
जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे ओ जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। ओ जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे ओ जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। राधे कृष्ण राधे गोविंद। ओ जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। हे नंद जी को छैया बलभद्र जी को भैया लाल। नंद जी को छैया बलभद्र जी को भैया लाल। नंद जी को छैया बलभद्र जी को भैया लाल। नंद जी को छैया बलभद्र जी को भैया लाल। ओ या के गुण गावे स्वामी परमानंद। या के गुण गावे स्वामी परमानंद। ओ या के गुण गावे स्वामी परमानंद। या के गुण गावे स्वामी परमानंद। ओ जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। ओ जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। ओ जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे बोलो द्वारिकाधीश की, बाल कृष्ण लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, सब संतन की, सब भक्तन की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परमानंद